भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा। हम लोग सोएंगे नहीं, हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग पिएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग। ये टोपी हम लोगों को सम्मान देती है। तो मैं तो आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आज ये टोपी जो मैंने सर पे पहनी है, अब जिंदगी भर ये टोपी पहन के रखूंगा मैं, और सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा। जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। अगर राबड़ी देवी बिहार चला सकती है, बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो इस देश की जनता भी कानून बना सकती है। दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता राज करेगी, दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता बजट बनाएगी। बजट जो है वो विधानसभाओं के अंदर और अंदर नहीं बनना चाहिए, सीधे सीधे जनता के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। कानून कैसे बनेंगे जनता तय करेगी। ऐसा मॉडल बेहर साहब की कमेटी तैयार कर रही है कि जब ये आंदोलन दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ेगा और दिल्ली विधानसभा में जाएगा तो 10 दिन के अंदर वो मॉडल यहां पे लागू कर दिया जाएगा। हमारा मतलब एक ही है, आज इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधे जनता का राज हो, सत्ता सीधे जनता को दी जाए। और ये जो टोपी है, ये है मैं आम आदमी हूं, मुझे जन लोकपाल चाहिए। साथियों, ये हमारी राजनीति का चिन्ह है। हमारा कसूर क्या है, हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध है कि हम लोगों ने एक सुनहरे भारत का सपना देखा है। साथियों, देश के अंदर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। हम नेता नहीं हैं, हमें राजनीति नहीं आती है, हमें नहीं पता कि ये तिकड़मबाजी कैसे करते हैं। अक्टूबर 2010 से लेके फरवरी 2011 तक अन्ना ने 3 चिट्ठियां लिखी इस देश के प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी को। 3 चिट्ठियां लिखी कि मैं मिलना चाहता हूं, लोकपाल बिल पास करो। जवाब तक नहीं आया, ये भी नहीं आया कि चिट्ठी मिल गई। उसके बाद कितनी बार हम इन पार्टी के नेताओं से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, बीजेपी के नेताओं से मिले, शरद यादव जी से मिले, लालू यादव से मिले, सब लोगों से मिले। इनसे सब लोगों ने धोखा दिया। पिछले 1 साल से सब कुछ करके देख लिया। 3 बार अन्ना ने अनशन किया, 1 बार हम लोगों ने अनशन किया, अपना शरीर दांव पे लगा दिया, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो क्या ये पार्टी केवल लोकपाल के लिए बन रही है? मैं योगेंद्र भाई से परसों चर्चा कर रहा था कि हमारी सोच क्या है। क्या ये सोच है कि आज सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग गंदे हैं, हम अगर चले जाए तो हम लोग अच्छे हैं और हम अंदर जाके सब बदल देंगे? ये सोच है तो ये गलत है, क्योंकि जैसे सत्ता में जाके बैठेंगे ना, उस कुर्सी के अंदर बिच्छू है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम भी खराब हो जाएंगे, हम भी खराब हो जाएंगे। सोच ये नहीं है, सोच ये है कि जो भी उस कुर्सी पे जाके बैठेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा कि कल को कोई और उस कुर्सी पे आके बैठे तो वो गड़बड़ ना कर सके। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। हम लोगों को बदलने नहीं जा रहे, चेहरे बदलने नहीं जा रहे, पार्टियां बदलने नहीं जा रहे, व्यवस्था को बदलने के लिए अंदर जा रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा था अपने साथियों को कि अगर अंदर गए तो ये व्यवस्था 10 दिन में बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसे लोग घेर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बह गए इस पूरी व्यवस्था को। जो करना है पहले 10 से 15 दिन के अंदर करके दिखाना पड़ेगा। पहले 10 से 15 दिन में, 1 महीने में जो कर लिया, उसके बाद तो ऐसे लोग आपको घेरेंगे। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, मेरे को तो पता है अंदर किस किस तरह के काम होते हैं। हमारा मतलब एक ही है, आज इस देश के अंदर जनतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि सीधे जनता का राज हो, सत्ता सीधे जनता को दी जाए। जब हम लोग ये कहते हैं तो कई लोग खड़े होकर कहते हैं जी जनता का तो राज है, चुनाव होते तो हैं 5 साल में। हमारा ये मानना है कि 5 साल में एक बार चुनाव होना, इसको जनतंत्र नहीं कहते, ये जनतंत्र नहीं होता। हर दिन जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा वो जनता से पूछ के लिए जाएं, इसको जनतंत्र कहते हैं। जनता से पूछ के निर्णय लिए जाएं, जो जनता चाहे वही हो, जो जनता ना चाहे वो ना हो, इसको जनतंत्र कहते हैं। हम इस देश के अंदर जनतंत्र स्थापित करने के लिए अंदर जा रहे हैं।
हम इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए जा रहे हैं कि सीधे सीधे जनता का राज हो। दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती का उदाहरण देता हूं। दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती है, संतोष जहां से आती है, वहां पे स्कूल नहीं है, सीवर नहीं है। 20 साल हो गए लोगों को झक मारते मारते, लोगों को सरकार के पास जाते हैं, स्कूल दे दो, सीवर दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। तो एक तो ये उदाहरण दिया सुंदर नगरी का। बजट ये संसद के अंदर क्यों बनना चाहिए? बजट ये विधानसभा में क्यों बनना चाहिए? बजट टाउन हॉल में क्यों? बजट तो गली गली मोहल्ले के अंदर बनना चाहिए बजट। ये जनतंत्र है। तो भाई जनता की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कानून बनाने में? जब हम लोग ये कहते हैं तो कहते हैं इस देश की जनता तो अनपढ़ है, जनता को समझ नहीं है। हमने कहा जी जो संसद में बैठे हैं उससे तो ज्यादा पढ़ी लिखी है कि नहीं? संसद में भी तो आधे अनपढ़ बैठे हैं। वो अगर कानून बना सकते हैं संसद में बैठ के, तो हम भी अपने लिए कानून बना सकते हैं संसद बाहर बैठ के। अगर राबड़ी देवी बिहार चला सकती है, बिहार की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो इस देश की जनता भी कानून बना सकती है। एससी बेहर साहब इसका कानून, इसका ढांचा तैयार कर रहे हैं कि जब ये आंदोलन दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ेगा और दिल्ली विधानसभा में जाएगा तो 10 दिन के अंदर वो मॉडल यहां पे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता राज करेगी, दिल्ली के अंदर सीधे सीधे जनता बजट बनाएगी। बजट जो है वो विधानसभाओं के अंदर और अंदर नहीं बनना चाहिए, सीधे सीधे जनता के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। कानून कैसे बनेंगे जनता तय करेगी। ऐसा मॉडल बेहर साहब की कमेटी तैयार कर रही है और ये कोई पार्टी नहीं करने वाली। कोई और पार्टी कर दे तो ठीक है, हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो कहा है आप जन लोकपाल पारित कर दो, ये स्वराज का कानून पारित कर दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई नहीं करने वाला। तो दिल्ली के अंदर ये बिजली के दाम बढ़ने नहीं घटने चाहिए। और हमारी मांग है सीएजी से ऑडिट कराओ इन कंपनियों का, देखते हैं क्या निकल के आता है। और जब तक सीएजी का ऑडिट नहीं होता, ये बिजली के और पानी के जो दाम तुम लोगों ने बढ़ाए हैं इसको वापस लो, और सीएजी के ऑडिट के बाद जनता तय करेगी कि दाम बढ़ने चाहिए कि घटने चाहिए। साथियों, इन लोगों ने अभी डीजल के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी के सिलेंडर कम कर दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए। तो 20 सितंबर को इन सारी पार्टियों ने मिलकर एक दिन का भारत बंद किया। कुछ फायदा हुआ? नाटक करते हैं सारे, सब लोग नाटक करते हैं। हम लोग अगर कोई मुद्दा उठाएंगे तो उसको अंत तक लेके जाएंगे, नाटक नहीं करेंगे हम एक दिन का। ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं। जब से ये अंजलि ने मुद्दा उठाया है, खूब सारे हमारे पास ईमेल आ रहे हैं, जी इस मंत्री ने भी भ्रष्टाचार कर रखा, उसने भी भ्रष्टाचार, खूब सबूत भेज रहे हैं लोग। आपके पास भी कोई सबूत हो मंत्रियों के खिलाफ तो भेजिएगा हमारे पास। 6 तारीख को 3 बजे इस देश के 2 बहुत ही शक्तिशाली लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं ये अरविंद बड़ा महत्वाकांक्षी है। हाँ, हैं हम लोग महत्वाकांक्षी, हैं हम लोग महत्वाकांक्षी। हमारी महत्वाकांक्षा है कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो। हमारी महत्वाकांक्षा है कि ये भारत सुधरे। कह रहे जिद्दी हैं हम लोग, बहुत जिद्दी हैं हम लोग। जब तक भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा, हम लोग सोएंगे नहीं, हम लोग खाएंगे नहीं, हम लोग पिएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग। हमारा कसूर क्या है? हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध है कि हम लोगों ने एक सुनहरे भारत का सपना देखा है और इसको हम लोग पूरा करके रहेंगे। साथियों, देश के अंदर धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। हर आदमी को तय करना पड़ेगा इस देश के कि वो कहां खड़ा है। वो उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है कि इस देश की जनता के साथ खड़ा है, हर एक को तय करना पड़ेगा। और ये जो टोपी है, ये है मैं आम आदमी हूं, मुझे जन लोकपाल चाहिए। साथियों, ये हमारी राजनीति का चिन्ह है। हमारे देश जो है वो केवल वीआईपी का देश बन गया। इस देश के अंदर सारी नीतियां वीआईपी लोगों के लिए बनती है। इसको बदलना पड़ेगा। अब ये वीआईपी नहीं चलेगा, वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। अब इसमें एक ही वीआईपी होगा इस देश के अंदर, आम आदमी। केवल आम आदमी होगा इस देश का वीआईपी और कोई वीआईपी नहीं होगा इस देश में। इसी कल्चर को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। और ये टोपी हम लोगों को आत्मविश्वास देती है, हमें सम्मान देती है, आम आदमी को सम्मान देती है। इन्होंने आम आदमी को भेड़ बकरी बना के छोड़ दिया था। ये टोपी हम लोगों को सम्मान देती है।
तो मैं तो आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आज ये टोपी जो मैंने सर पे पहनी है, अब जिंदगी भर ये टोपी पहन के रखूंगा मैं, और सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा। जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे पैर छूते हैं, वो ठीक नहीं है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी वालों का कल्चर है, टिकट चाहिए तो पैर छुओ। आप लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे गले लगा लिया करो, मेरे पैर मत छुआ करो। हमें यह कल्चर बदलना है इन लोगों का। और दूसरी चीज, माला भी बंद करो। वो कह रहे हैं माला भी बंद करो, कोई माला नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो टोपी हम लोगों ने पहनी है, हम कह रहे हैं मैं आम आदमी हूं, ये हमें याद दिलाती रहेगी कि मैं आम आदमी हूं। कभी कल को वीआईपी ना बन जाए हम लोग। अगर कुछ आपको मेरे अंदर गलती दिखाई दे तो मुझे तुरंत टोक देना कि जी ये गलत कर रहे हो आप, ये आम आदमी से भटक गया। मेरे को टोक देना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा वापस आम आदमी बनने की, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए कल को। है मनीष से शिकायत है, योगेंद्र भाई से, हमसे आके मिल लो, हम बदल जाएंगे। हम बहुत छोटे हैं, ये देश बहुत बड़ा है, लोग बहुत बड़े हैं। इन छोटे छोटे मनमुटाव की वजह से आप उधर मत बैठे रहना। सब लोग आ जाओ, सब लोग साथ आ जाओ, सारे इस मंच के ऊपर आ जाओ। ये आप ही लोगों का मंच है, ये इस देश के लोगों का मंच है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि बीजेपी इस देश को भविष्य दे सकती है तो बीजेपी को वोट दे देना। अगर आपको लगता है कांग्रेस इस देश को भविष्य दे सकती है तो कांग्रेस को वोट दे देना। लेकिन अगर आपको लगता है ये सारी की सारी पार्टियां मिली हुई हैं तो दोस्तों ये एक मौका है आप लोगों को इसके साथ जुड़ने का। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये मौका खो जाएं और आपके बच्चे फिर आपको कभी माफ ना कर सकें।